हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमने नया चैप्टर लिया है इस वीडियो में, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल, वो भी इसमें हम कंप्लीट करेंगे। 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको कैसे करते हैं। पहले वर्त के बारे में थोड़ी जानकारी, जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको लिखते हैं। ये हमारे पास एक सर्किल होगा, यानी कि एक वर्त, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सेंटर लिया, इसका जो निश्चित पॉइंट होता है इसका सेंटर, इसको बोलते हैं केंद्र। यह है वर्त का केंद्र। अगर इस केंद्र से हम परिधि पर, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस यानी कि त्रिज्या। ये क्या हो जाएगी, वर्त की त्रिज्या। और इसको क्या बोलेंगे, केंद्र। ये हो गया वर्त का केंद्र। और ये हुई आर, इसकी क्या है, त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट याद कर लीजिए। अभी कुछ वीडियो में हम इसमें फाइंड आउट कराएंगे आपको कि ये इसमें जो होगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए वर्त का क्षेत्रफल। कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर लीजिए। वर्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अभी डायरेक्ट याद कर लीजिए इसको। कभी वीडियो में डालेंगे कि पाई आर स्क्वायर कैसे होता है, वो भी हम बता देंगे। बट अभी एग्जाम नजदीक है तो इसलिए डायरेक्ट याद रखिए, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो इसका अंदर का जो टोटल एरिया है वो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। और परिधि, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि कितनी हो जाएगी, ये जो है इसकी लंबाई, ये जो इसकी परिधि है, इसको वर्त की परिधि बोलते हैं। इसकी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। जो तुम्हारे पास ये चैप्टर है, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है। एक तो आता है क्वेश्चन वर्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, एक होता है वर्त खंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले ये देखिए त्रिज्या खंड होता क्या है। यहां पे लिख लीजिए त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड क्या होता है, जैसे हमने एक सर्किल लिया, ये नाम से देखो, नाम क्या क्या है, त्रिज्या खंड। यानी कि त्रिज्या के द्वारा हम क्या करेंगे, इसके खंड करेंगे। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेंटर, सेंटर को हमने परिधि से मिला, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला। ये जो एक पार्ट बना, ये यहाँ पर हमारे पास, इसको बोल दे ओ, और ये ए पॉइंट पे मिला हमने, इसको बी पे मिला। तो जो ओ ए बी, ये पूरा एक पार्ट बना, इसको क्या बोल देते हैं, त्रिज्या खंड। ये छोटा पार्ट है, और ये बाहर तुम देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा, बड़ा पार्ट हो जाएगा। इसको छोटे पार्ट को बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। क्या बोल देंगे, लघु त्रिज्या खंड। ये छोटा पार्ट है। और जो बड़े वाला पार्ट है उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड इनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने त्रिज्या के द्वारा क्या कर दिया, इस वक्त को खंड कर दिया, खंडित कर दिया, यानी कि इसको काट दिया त्रिज्या के द्वारा। इसलिए एक छोटा पार्ट बना उसको लघु त्रिज्या खंड बोला, जो बड़ा पार्ट बना उसको दीर्घ त्रिज्या खंड बोल दिया। ये हमारे पास क्या है, त्रिज्या खंड का है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे हमने एंगल मान लीजिए कितना बना, थीटा मान लिया, ठीक है। ये एंगल कितना हुआ, थीटा। तो यहां से कितना आ जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर हम निकाले, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा भाई, ये कितना है, थीटा। इसको ऐसे रखते हैं थीटा। टोटल नीचे कितना आएगा, जितना ये सेंटर पे कोण बढ़ता है, घुमा के इसको ऐसे पूरा का पूरा, जैसे ये है सेंटर, तो इसके चारों ओर जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। घूम के जब हम वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो रखना है नीचे, ऊपर थीटा, जितना भी ये कोण देख रखेगा उसको ऊपर रखते हैं, नीचे 360 गुणा, इसमें क्या रखते हैं, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं इसके, तो ये क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। छोटे वाले का है ये, इसका लघु त्रिज्या खंड का। अगर हमें बड़े का निकालना है तो क्या करते हैं, 360 में से ये थीटा घटा देंगे, ऊपर का कोण कितना आ जाएगा, 360, उसमें से हटाना पड़ेगा हमें क्योंकि हमें यहां से यहां तक चाहिए, तो 360 माइनस थीटा, तो ये ऊपर आ जाएगा कौन, और सारा ऐसे कैसे, ये दीर्घ त्रिज्या खंड का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इधर
वर्तखंड देखिए, वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड पहले क्या होता है ये देख लीजिए, थोड़ा सा उसका क्षेत्रफल की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले वर्तखंड ही बताएंगे क्या होता है, क्षेत्रफल बाद में करा देंगे इसको। देखो यहाँ पे त्रिज्या खंड इसलिए बोला क्योंकि त्रिज्याओं के द्वारा खंड किया हमने, इसको क्या बोल दिया, त्रिज्या खंड। यहाँ पे हमें एक जीवा लेनी होती है, जीवा के द्वारा हम क्या करते हैं, वर्तखंड कर देते हैं, वर्त के दो खंड कर देते हैं, किसके द्वारा, जीवा के। एक पॉइंट ये लिया हमने और एक पॉइंट ये लिया, ठीक है। तो जो ये पॉइंट होगा इसको हमने इससे मिला दिया, ये पॉइंट को। तो ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक ऊपर का पार्ट है और एक नीचे में, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा इसका, ये मान लीजिए हमने सेंटर मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, लघु वर्तखंड। ये छोटा पार्ट है तो उसको लघु बोल देते हैं, लघु वर्तखंड। और जो बड़े वाला पार्ट है उसको दीर्घ वर्तखंड बोल देते हैं, दीर्घ वर्तखंड। इनका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है वो देखेंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यहां से इस पॉइंट तक मिलाते हैं। ये दे के भी रखता है कभी कभी, ये ऐसे। ये कितना एंगल है, थीटा एंगल है, ठीक है भाई। तो कैसे निकालते हैं इसका एरिया, जब क्वेश्चन करेंगे तब इसको हम अच्छी तरीके से समझा देंगे। ये कैसे इसका हम एरिया निकालते हैं तब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सिर्फ अभी तुम्हें ये याद रखना है वर्तखंड का क्षेत्रफल, और सॉरी वर्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है और वर्त का क्षेत्रफल क्या है, वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 गुणा πr²। ये होता है, इसको दीर्घ त्रिज्या खंड बोलते हैं ऊपर के को, और ये जो छोटे वाला पार्ट है इसको लघु त्रिज्या खंड हम बोलते हैं, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं हम अभी, इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक क्वेश्चन लाएंगे, त्रिज्या खंड पर आधारित कैसे निकालते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।